पहाड़ों के दामन में वाक़या एक बहुत ही खूबसूरत चूहों की बस्ती थी, जिसमें सब लोग बहुत खुशो-खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। इस बस्ती के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। इस बस्ती में एक चुन्नू नाम का चूहा रहता था, जो था तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन नाकामियां उसका मुकद्दर बन चुकी थीं। आज चुन्नू को दादाजी ने अपने पास बुलाया है ताकि उसकी रहनुमाई की जाए और उसे जिंदगी को गुजारने के सुनहरे तरीके बताए जाएं। दादाजी इस बस्ती के बहुत ही अक्लमंद बुजुर्ग थे। वो आज बच्चों को फूलों के मुतालिक कुछ सिखा रहे थे कि इतने में चुन्नू भी दूसरे चूहों के साथ वहां आ जाता है। दादाजी चुन्नू को दूसरी तरफ ले जाकर कहते हैं कि चुन्नू, तुम हर काम में नाकाम इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुम फोकस एक जगह पर नहीं रखते। अगर तुमने मेरा आज का काम अच्छे से कर दिया तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। क्या वाकई दादाजी, ऐसा कैसे मुमकिन है? दादाजी कहते हैं, ये लो दूध का प्याला और इसे लेकर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाओ। याद रखना, एक भी कतरा इसमें से दूध का नीचे नहीं गिरना चाहिए। चूहे को ये टास्क बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक चिड़िया उसके ऊपर से गुजरी, वो उसको देखने लगा और अपना टास्क भूल गया। फिर वो दूध न गिराने पर फोकस करने लगा। थोड़ी ही देर में एक बंदर उसके रास्ते में आ गया। फिर वो उससे सलाम दुआ करने में मसरूफ हो गया। चूहा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे एहसास होने लगा कि उसका दूध तो बहुत कम रह गया है। जैसे ही चुन्नू दादाजी के पास पहुंचा, उसके दूध का प्याला आधा रह गया था। दादाजी कहने लगे, चुन्नू, तुमने देखा, तुम नाकाम हो गए हो। चुन्नू शर्मिंदगी से हाँ में सर हिलाता है। दादाजी कहने लगे कि चुन्नू, फोकस ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम फोकस करना सीख गए तो तुम हर काम में कामयाब होना शुरू हो जाओगे। दादाजी, अब मैं असल पॉइंट को समझा हूँ। चुन्नू ने हर रोज जल्दी उठना शुरू कर दिया। वो जल्दी जल्दी तैयार होता और अपने आप को रोज एक टास्क देता। अब चुन्नू जो भी काम करता, पूरा फोकस उसी पर लगाता। पहले पहल वो थोड़ा भटक जाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन ठीक होने लगी। सभी लोग चुन्नू को बदलता देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करता और जहाँ तक मुमकिन होता उनकी मदद करता। वो दरख्तों से लाया हुआ खाना अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाता और हर काम को बहुत सोच समझकर और पूरे फोकस के साथ करता। जो भी बुजुर्ग उसे नजर आता, वो अपना खाना उसे भी देता और उनसे नसीहतें और दुआएं जरूर लेता। बुजुर्ग, ये सेब आपके लिए हैं। बहुत अच्छा मेरे बच्चे। गांव के मुखिया की तरफ से एक दिन गांव में ऐलान किया गया कि गांव में चूहों की रेस का इनेकाद किया जा रहा है। जो भी चूहा इस रेस में हिस्सा लेना चाहे वो ले सकता है। चुन्नू ने इस रेस में हिस्सा ले लिया और फौरन ही इस टास्क पर फोकस करने लगा। वो हर रोज खूब एक्सरसाइज करता और पूरी मेहनत से मशीन पर दौड़ लगाता। उसने अपना पूरा फोकस अब रेस को जीतने की तरफ लगा लिया था। इसलिए वो कोई दूसरी चीज के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ रेस को जीतने के बारे में सोचता। फिर आखिरकार रेस का दिन आ गया। चुन्नू उस दिन बहुत खुश था। रेस शुरू हुई और चुन्नू ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सभी लोग चुन्नू को देखकर हैरान होने लगे। सिर्फ चंद ही लम्हों में चुन्नू सबसे आगे निकल गया और रेस के टास्क को मिनटों में कंप्लीट कर लिया। जैसे ही चुन्नू ने रेस जीती, चुन्नू खुशी में भंगड़े डालने लगा। जीत का कप लेकर चुन्नू सीधा दादाजी के घर चला गया और दरवाजा खटखटाने लगा। दादाजी भी रेस देखकर ही आ रहे थे। दादाजी चुन्नू का कप देखकर बहुत खुश हुए और चुन्नू को बहुत प्यार किया।